सम्मानित मंच और आज इस जाखली ग्राम के अंदर पधारे हुए जितने भी मातृशक्ति है समाज बंधुओं में सभी को प्रणाम करता हूँ। यह विचारधारा बहुत सौभाग्य की बात है कि राम जाखली के द्वारा ही यहाँ से संचालित हुई है या चली है। दो बच्चियां थी जिनके दिमाग में एक विचार आया। यह विचार उन्होंने आप ही के गांव के महेंद्र सिंह जी जाखली है उनको बताया। उनके द्वारा 5 साल पहले जयपुर के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में हम भी शामिल हुए। तभी से हम लोग इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज ये बात अलग है कि वो अभी सगाई समारोह का महेंद्र सिंह जी का हम देख रहे हैं। हम चल रहे हैं समाज में फैली हुई कुरीतियों को लेकर के। समाज में दहेज ही नहीं, दहेज जैसी एक अनेकों ऐसी वो कुप्रथाएं, कुरीति और कुरिवाज है। शराब इससे भी ज्यादा घातक है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि शराब के अंदर इतनी जमीनें जा चुकी हैं जितनी की दहेज में भी नहीं गई होंगी। आज घर घर में, हर घर के अंदर पीड़ित व्यक्ति मिल जाएगा, पीड़ित माँ बहन मिल जाएगी, पीड़ित बेटी मिल जाएगी। और कुछ ही समय के अंदर आपने देखा होगा तो दहेज उसी शराब के कारण से आज हमारी जो जवान बेटियां हैं, जवान बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं विधवा होने का भी कारण रहता है। आज समाज के अंदर जब भी बारात आती है तो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक शराब की टेबलें लगाई जाती है। वो शराब पीने के बाद में जब बाराती वापस अपने घर की ओर लौटते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि शराब की टेबलें, शराब सार्वजनिक रूप से जो शादी ब्याह है उसमें सार्वजनिक रूप से शराब की टेबलों का आप बहिष्कार करें। और छोटे जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल वहां पर ना लेके आए। लेकिन हमारे यहाँ होता उल्टा है। जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको अंगुली चटाई जाती है और वो कड़वा मुंह बनाता है तो उसकी वीडियो बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वही बच्चा 4 या 5 साल का होता है तो उसको एक पेक दिया जाता है। वह बच्चा फिर पेक पीता है, फिर मुंह बनाता है और हम इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 20 या 22 साल का हो जाता है और जब आप लोगों से शराब की बोतल मांगता है उस समय आपको बुरा क्यों लगता है? संस्कार तो आप लोगों ने दिया ना। शुरू में अगर उस दिन आप मना कर देते या उसको डांट देते कि नहीं ये गलत चीज है, इससे हमारी समाज की बर्बादी हुई है। समाज की बर्बादी के साथ साथ जो हमारी, जिसे हम जननी कहते हैं, जो जन्म भूमि थी, हमारी भूमि आज बिक चुकी है। हमारे पास में जमीनें नहीं बची हैं। आज कल्पना करो कि एक छोटा सा बहुत बच्चा होता है, उसके पिताजी शराब के कारण से या किसी कारण खत्म हो जाते हैं। लेकिन परंपरा बनी हुई है दहेज जैसी कुप्रथा के साथ मृत्यु भोज की भी। मृत्यु भोज के अंदर भी ऐसे अनेकों संसाधन जुटाए जाते थे पहले कि आसपास के जितने भी गांव के ठाकुर साहब होते थे उनके अगर 25 गांव लगते हैं तो 25 गांव को जिमाया जाता था। आज ये प्रथाएं कुछ धीरे धीरे कम हो गई है। मेरा मेहरौली गांव है, मेहरौली गांव में 15 साल से ये कुप्रथा बंद है। दहेज, ये मृत्यु भोज जैसी एक इसके अंदर वो होती थी कि जब भी पगड़ी दस्तूर होता था तो सगा संबंधी को नीचा दिखाने के लिए एक परंपरा हमने और बना रखी थी कि उनकी थाली के अंदर 11,000, 21,000 या 31,000 रुपए डालने पड़ते थे। और कई सक्षम होते थे, कई बेचारे नहीं होते जिनकी 1100 रुपए की भी हैसियत नहीं होती, तो वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं जमीन कुचलते थे। आम किसी और को नहीं, अपने ही सगे संबंधियों को नीचा दिखाने का काम करते आए हैं। तो यह जो प्रथाएं, रीति और रिवाज बने थे समय के साथ साथ, कब कुरीति, कुप्रथा और कुरिवाज बन चुका, ये सब हम लोगों ने बनाया। और वह भी सिर्फ दिखावा प्रथा के कारण से। दिखावा प्रथा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि दिखावा प्रथा के कारण से ही कंपटीशन पैदा होता है। अगर आप जो बच्ची को दे रहे हो उसका दिखावा नहीं करोगे तो ये कंपटीशन नहीं होगा। बच्ची के पिता से एक ही निवेदन करते हैं कि आप जो दे रहे हो उसका दिखावा मत करो। और बच्चे के पिता से एक ही निवेदन कि अगर आपका बच्चा सक्षम हो गया तो उसकी बोली ना लगाएं समाज के सामने। अगर आपने बोली लगा दी तो वो आने वाली बहू कहीं ना कहीं, जो अभी कमोद जी आयशा ने कहा था शुरू में कि वह संस्कार नहीं लेके आएगी, वह कहीं ना कहीं आपको उपदेश ही देगी। हम बात करते हैं पूर्वजों की, पहले की सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ा करते थे, बिल्कुल लड़ा करते थे। हमने सुना है, आज भी हमारे अंदर अगर ऐसी कोई कविताएं या जोशीले गीत सुनने को मिलते हैं तो आज भी हमारे रगों के अंदर या आंखों में खून उतर आता है। वही खून आज हमारे में है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने हमारे संस्कार, हमारे जो कुल देवता थे, कुल देवियां थी, उनको मानना बंद कर दिया है, उनको पूजना बंद कर दिया है। आराध्य देव जो हुआ करते थे उनकी पूजा ही हमने बंद कर दी है। तो वो शक्ति आएगी कहां से? शक्ति तो हमने क्षीण कर दी। शक्ति तो सुबह 10 बजे ठेके पे मिलती है, तो वो शक्ति आएगी कहां से? आज किसी भी गांव के अंदर चले जाओ, अभी जैसे बात चल रही थी कि पहले एक दूसरे के रिश्ते लेकर हमारे बुआ सा, काकी सा या दादी सा के कोई रिश्तेदार होते थे, वह गांव में रिश्ते लेके आते थे। आज हर गांव के अंदर 20 से 50 बच्चे कंवारे बैठे मिल जाएंगे कि उनका रिश्ता नहीं हो रहा है। बड़े शर्म की बात है। 30-30, 35-35, 38-38 साल के बच्चों के बायोडाटास कई बार हमारे पास में भी आते हैं। उनकी सगाई शादी कराओ, कैसे कराएं?
ये सोचनीय विषय है। आज हमारी वंश वृद्धि के साथ साथ जो आर्थिक, अभी ये राजनीतिक बात चल रही थी, कहीं पे वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रही है। वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो रही है। हमने अगर शहरों में निवास कर लिया तो हमारा गांव से वोटर लिस्ट के अंदर नाम काट दिया जाता है, शहर में जोड़ दिया जाता है कि वहां पे हमारे वोट की जबकि कोई वैल्यू नहीं है। हमारा मानना है, मेरा कहना है कि आप जब भी अगर गांव में वोटिंग परसेंट होती है, वोटे आपके समाज के किसी व्यक्ति को अगर मौका मिलता है तो आप गांव में आकर के अपना नाम जुड़ाएं, उनको वोट से मजबूत कराएं। जैसे अभी कहा था कि आज राजनीतिक भी बहुत जरूरी है। समाज के अंदर बहुत प्रथाएं और रीति रिवाज, पूरी प्रथाएं जो बनी थी वो कुप्रथाएं बन चुकी हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम सब ने उनको बिल्कुल भुला दिया। आज बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ संपन्न है। अगर दूसरे समाजों की तरफ मैं उदाहरण देना चाहूंगा, दूसरी समाजों की तरफ आप देखो, आज हमारे घर की क्या दयनीय स्थिति हमारे से छुपा हुआ नहीं है। एक दूसरे को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। दूसरे समाजों की हम कल्पना करते हैं, जिनके 5 अगर परिवार में है तो पांचों के पांचों भी आज कमा रहे हैं, साथ मिलके कमा रहे हैं। आज हमारी दयनीय स्थिति इसलिए खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो रही है कि हम लोग सक्षम दिखावा प्रथा के कारण से सिर्फ ये चाहते हैं कि हम वहां पर कमाने के लिए ना जाए, जबकि दूसरे समाज के जो बंधु हैं उनके बेटे और बहू साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो दोनों अगर आपके घर में 1 या 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने का अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसमें बुराई भी क्या है। लेकिन नहीं मानते हम लोग ये चीजें। आज इसी कुप्रथा के कारण से समाज के अंदर हम लोग मुहिम ये चला रखी है पिछले 5 साल से कि कैसे भी ये राजपूत समाज वापस आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। आज आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होगा? जब हम लोग कमाने लग जाएंगे, जब हमारे बहू अगर बेटियां हैं, जो बहुएं हैं या बेटियां जिनको हमने पढ़ाया लिखाया है वह भी कमाने लग जाए। अगर घर बैठ के वो कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रही है, आपके घर में अगर 1 लाख या 50,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं मानना चाहिए। आज समाज के अंदर ऐसी कई रीतियां और रीति और रिवाज बने थे, समाज में हमारे को जानने का मौका क्यों मिल रहा है? यह नौबत क्यों आई कि समाज को आज जागरूक कर रहे हैं कि आप कुप्रथाएं छोड़ दीजिए, कुरीति छोड़ दीजिए, कुरिवाज छोड़ दीजिए। जो प्रथा और रीति रिवाज बने थे उनको हमने क्यों बना दिया? सिर्फ दिखावा प्रथा। यह दिखावा प्रथा जब तक बंद नहीं होगी, राजपूत समाज की जमीनें यूं ही बिकती रहेगी। राजपूत समाज के बच्चे आज हर गांव के अंदर 20 से 25-50 की संख्या में कमारे बैठे। आखिर कारण क्या है इसका? इसके पीछे भी हमारे को चिंतन करना चाहिए कि आज हमारे समाज के बच्चे और बच्चियों, जो बच्चियां ज्यादा पढ़ चुकी है, वास्तव में सही भी बात है, बच्चियां थोड़ी सी पढ़ चुकी है, लेकिन बच्चों का आज स्टैंडर्ड वो नहीं रहा। 10वीं या 12वीं करने के बाद में उनकी कहीं ना कहीं ख्वाहिश पहले तो उनके माता पिता की रहती है कि मेरे बच्चे को कोई अच्छा संबंध मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है फिर उनके सामने यह मुसीबत नौबत आ जाती है कि सामने से पैसे देकर, जैसे आप जैसलमेर और बाड़मेर की हम कई बार उदाहरण देते हैं कि वहां पे आज भी हमारे पास में कई ऐसे फोन आते हैं जो बच्चे वाले हैं, वो खुद कहते हैं कि सारा खर्चा हम दे देंगे, सिर्फ हमारे बच्चे का घर बसा दो, शादी करवा दो, एक लड़की दिला दो। अब लड़की दिलाए कहां से? लड़कियां आज पढ़ी लिखी है वहां के। और हमारे यहाँ पे एक और सोच है, आज हम 5 या 6 जिलों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, जोधपुर से आगे जाना नहीं चाहते। इधर चूरू के लास्ट है चूरू, तो उससे पहले झुंझुनू शिखर के आसपास में ही मंडराते रहते हैं। लेकिन अगर वही बाड़मेर का बच्चा कोई आरएस या आईएएस बन जाता है तो यही शेखावटी के लोग, यही नागौर के लोग वहां पर जाके उस बच्चे को वो बोली लगाते हैं, उसको खरीद लेते हैं। तो क्यों? यह दोहरा चरित्र हमारा ही है ना। अगर वो बच्चा आप 11 लाख या 21 लाख या 1 करोड़ में खरीद रहे हो तो ऐसे 10 बच्चे आप और उन्हीं पैसे से तैयार कर सकते हो जो पैसा आप एक बच्चे को खरीदने के लिए वो लगा रहे हो। लेकिन उसमें हमारे बच्चे का भविष्य दिखता है, हमारा खुद का स्टेटस दिखता है कि मैंने, अगर मेरे घर में दामाद आज आईएएस आ गया तो आसपास के लोग मेरे से अपने आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या मेरे घर का थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा। सोच अच्छी है, लेकिन इस सोच के साथ साथ यह भी देखें कि आज क्या हम हमारे परिवार के जो भाई बंधु हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल रहे। आज अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह सिर्फ भाई का भाई दुश्मन है। हम राजपूत समाज को एक करने की सामाजिक मंचों से कई बार में सुनने को मिलता है, सामाजिक मंचों पे जयंतियां मनाई जाती है महापुरुषों की, उन जयंतियों के माध्यम से हम सुनने को मिलता है महापुरुषों ने कुछ न कुछ समय के साथ में त्याग किया होगा इस समाज और देश के लिए, आज इसीलिए उनको याद किया जाता है। लेकिन ये कब तक हम 100-200 साल और उनकी जयंतियां मनाते रहे? लेकिन कुछ इतिहास आप भी तो बनाओ। राजपूत समाज में मैंने जन्म लिया, इसमें मेरा 1% भी कोई वो नहीं है, योगदान नहीं है।
लेकिन राजपूत समाज में जन्म लेने के बाद में राजपूत समाज हित के लिए मैंने क्या किया, अगर मैंने थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो मैं राजपूत समाज में मेरा मैं वो कर्जदार जो कर्जा मैंने जन्म लिया था उसे मैं सौभाग्य समझूंगा कि अगर मेरे विचारों से या हमारी जो टीम की मुहिम चल रही है उसके विचारों से राजपूत समाज के अगर 2% भी लोग समझते हैं और उनमें बदलाव आता है तो हमारा जीवन धन्य है। क्योंकि राजपूत समाज में जन्म ले लिया ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, समाज में जन्म लेने के बाद में समाज हित के लिए आपने क्या किया वह मायने रखता है। आज लाखों रुपए करोड़ों रुपए बहुत बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोग बनाकर चले गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज महापुरुषों की जयंतियां क्यों मनाते हो आप लोग? क्योंकि उन्होंने समय समाज और देश के लिए त्याग किया था, चाहे किसी भी तरह से त्याग किया हो। आज इसीलिए उन महापुरुषों की जयंतियां हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन उन जयंतियों से हमारे जीवन में क्या ग्रहण करते हैं ये मेरे को नहीं पता, और मेरे ख्याल में आज तक कुछ किया भी नहीं है, शायद ग्रहण कुछ नहीं किया। बड़े बड़े राजनेताओं को बुलाएंगे, मंचों पर बुलाएंगे, माला पहनाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और जो ही इस मंच के बाहर हम लोग निकले और वो बातें गौण हो जाती है। आने वाले 1 साल बाद में फिर किसी न किसी राजनेता को, समाज के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया जाएगा। लेकिन समाज की इन जयंतियों के माध्यम से आप सीख क्या रहे हो? अगर आपने 1% भी उन महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखा है समाज हित के लिए जो उन्होंने त्याग किया था। जैसे अभी पूरे विश्व के अंदर श्री राम जी का नारा बहुत अच्छे से लगता है, श्री राम श्री राम श्री राम, लेकिन श्री राम जी के चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम लोग ज्यादा गौर नहीं करते। श्री राम जी ने राम बनने के लिए कितना बड़ा त्याग किया इसके बारे में हम सोचते नहीं है, ये काल्पनिक बातें हो गई। 14-25 साल, वो 22 साल तो पहले वो गुरुकुल में रहते थे। उसके बाद में जब राज तिलक होने के लिए उनको बुलाया गया तो सुबह राज तिलक होना था, लेकिन सुबह रात को एक ऐसी मंत्रा के द्वारा एक ऐसी षड्यंत्र रचा गया कि उनको 14 साल का वनवास हुआ। कल्पना करो कि वो एक आदर्श पुरुष थे, आज इसीलिए उनकी पूजा की जाती है, हर घर घर में राम, हर पूरे विश्व के अंदर राम है। उन आदर्श महापुरुषों ने सिर्फ एक पिता की जवान के लिए, जिन्होंने 14 साल अपने राज को ठोकर मारकर 14 साल का वनवास ग्रहण किया कि 14 साल में वापस अयोध्या की तरफ नहीं आऊंगा, वन में रहूंगा, किसी भी शहर के अंदर नहीं रहूंगा। उसके साथ साथ उससे भी बड़ा त्याग किया सीता मैया ने, जो 14 साल तक उनके साथ रहे, और उससे भी बड़ा त्याग लक्ष्मण ने किया, जो अपनी घरवाली को, अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर अपने भाई की सेवा में रहा। त्याग सभी ने किया, उससे भी बड़ा त्याग किया भरत ने। भरत को राज सिंहासन मिलने के बाद भी उन्होंने उन खड़ाऊ को, जो राम जी के थे, उनको राज गद्दी पर रखा और उनकी 14 साल तक सेवा करी। तो एक दूसरे के प्रति जो भाव था, जो समर्पण था, जो त्याग था, वो उन भाइयों में था। हम उनके नाम जरूर लेते हैं, लेकिन उनके चरित्र पर चलना कोई भी नहीं चाहता। आज हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से मेरे भाई का मजाक बनाया जाए, और मजाक किस तरह से बनाया जाए? शादी ब्याह के अंदर साले की बोले देखेंगे अकड़ कितनी क्या है इसके अंदर। जब बारात वहां पे आती है या बच्ची की वो सगाई कर देता है, उस समय हम खास भाई है वो उसके मजाक बनाने के लिए इंतजार करते रहते हैं कि कब ये हमारे पास में आए, मेरे दरवाजे पे आए और गिड़गिड़ाए। हम त्याग की भावना तो दूर, उसका सहयोग नहीं कर पाते। वो उसकी बच्ची नहीं, वो आपकी बच्ची भी है। आप लोगों में, नई पीढ़ी को नहीं मालूम कि पहले जब भी गांव में किसी बच्ची की शादी या बच्चे की शादी होती थी तो पीले चावल बांटे करते थे। पीला चावल क्यों बांटते थे शायद आज तक युवा पीढ़ी को किसी को भी नहीं मालूम है। पीले चावल इसलिए बांटते थे, सबके हाथ इसीलिए लगाते थे कि आज से इस बच्ची का बान बैठ गया, जब तक इसके फेरे होकर यह विदाई नहीं कर देते, इस गांव से इसकी डोली नहीं चली जाती, तब तक ये सिर्फ मेरी बच्ची नहीं, ये पूरे गांव की बच्ची है, पूरे समाज की बच्ची है। ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की बनती है। लेकिन आज हम पीले चावलों में कोई नहीं जाता है। आज किसी के भी घर में अगर पीले चावल होते हैं तो कोई नहीं जाएगा, मुश्किल से फोन करके 2-4 को बुलाना पड़ता है। हम सिर्फ 3 घंटे के दिखावे के लिए जाते हैं, और उस 3 घंटे के दिखावे ने समाज को इतना गर्त में ले जा गया, इतना नीचे तक धरातल में पहुंचा दिया कि हम लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम ये मुहिम पूरे गांव-गांव में, छोटी-छोटी ढाणियों में, शहरों में, अलग-अलग राज्यों में जाकर के अलग जगाने की प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जागो। और ये जो प्रथाएं, रीति और रिवाज बनी थी, ये हमने समय के साथ कुरीति, कुप्रथा और कुरिवाज बना दिया। इन पे बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। आर्थिक रूप से राजपूत समाज किस तरह से वापस सुदृढ़ और मजबूत हो, इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। भाई भाई किस तरह से वापस एक मंच पर आए, एक जगह बैठे, साथ में खाना खाए। आज भतीजे एक दूसरे के जो बड़े पिताजी हैं या काकों से उनके धोख वगैरह देना भी पसंद नहीं करते।
काकोसार काकीसार ये थोड़े दिनों के चलन हो रहे, 5 7 साल 10 साल बाद में ये कोई बोलेगा नहीं। आजकल सब बच्चों के मुंह पर अंकल और आंटी हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। आज बच्चों को हम गाँव में शादियों में लेकर नहीं जाते, यही भी कारण है कि वो हमारे समाज को और परिवार को पहचान नहीं पाते हैं। हमने विचारधारा के माध्यम से समाज में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, पिछले 5 साल से कर रहे हैं। जाखली गांव के मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने इस गांव के अंदर बुला करके जो भी विचार थे आप लोगों के हमने सुने, हमारे विचार आप लोगों ने जाने। किसी भी तरह से मैं तो कहता हूं यहाँ पे जितने भी बैठे, अगर उसमें से 5 आदमियों के भी मन में यह आ जाता है कि मैं आज मेरे घर से ही शुरुआत करता हूं कि मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा, चाहे दहेज जैसी कुप्रथा या सार्वजनिक रूप से शादी ब्याह के अंदर जो गोल टेबलें लगती है उनका मैं बहिष्कार करता हूं, तो हमारा यहां आना सार्थक होगा। आप लोगों ने बुलाया, याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय दिलीप सिंह सर, आपने बहुत ही अच्छे विचार उद्बोधन किए। और इस कड़ी में मैं एक